हेलो माय फ्रेंड्स, डेली डिबल सिक्स तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर का नाम लीजिए, ठीक है ना। अपना नाम लीजिए पार्टनर का 3 बार और उनको विजुलाइज कीजिए और यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए अपने आप को। जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं क्या आता है। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या सोचने वाला है, क्या एक्शन रहने वाला है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक और जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक है और जिनके बारे में 24 घंटा सोचता है, वो इंसान क्या सोच रहा है हमारे दर्शकों को लेकर और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। चलिए गाइस, देखते हैं क्या आता है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच। पहला कार्ड आ चुका है, सेकंड कार्ड भी आ चुका है, तीसरा कार्ड है किंग ऑफ कप्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ कप्स एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ कप्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास ओके द हेरोफेंट एंड बॉटम से है जस्टिस। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी हो सकता है, वाइस वर्सा। ओके, आप देख लेना। अगर मैं बोलूँ कि ये आपका पार्टनर का एनर्जी और आपको लगे नहीं ये एनर्जी तो मेरी है, तो आप में ले लेना। ओके, और आपको लगे कि नहीं मैं जो बोल रहा हूँ आपका पार्टनर का वो आपका एनर्जी है, तो आप में ले लेना। ओके, तो चलेगा इस कार्ड को रीड करते हैं क्या बता रहा है कार्ड्स। तो सबसे पहले बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला हूँ। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड है जस्टिस। जस्टिस का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपके साथ न्याय नहीं किया, जस्टिस नहीं किया। जो इंसान आपको प्रोवाइड करना चाहिए था, आपको खुशियाँ देना चाहिए था, आपको प्यार देना चाहिए था, आपके साथ देना चाहिए था, आपके लिए एफर्ट लगाना चाहिए था, उस इंसान ने आपके लिए कुछ भी ऐसा नहीं किया, उसने उसका ओपोजिट ही किया। और ये भी दिख रहा है कि जस्टिस का कार्ड, आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट में रहा करता था। ये इंसान बहुत ज़्यादा ज़िद्दी था और बहुत ज़्यादा अपना ही हक चलाने वाला था। इस इंसान का हो सकता है बहुत ज़िद्दी स्वभाव के हो, अपना ही बात मनवाने वाला हो, कंट्रोलिंग नेचर के हैं। और ये भी दिख रहा है कि पास्ट में इस इंसान ने आप दोनों के रिश्ते में के बीच में ना एक पर्दा डाल के रखा था, जो आपको हो सकता है कि इस इंसान ने आपका सारी बात जान लिया होगा लेकिन अपना कुछ भी नहीं बताया होगा ये इंसान ने, ठीक है ना। और आपका साथ काफ़ी हद तक इसने अनजस्टिस कर दिया, बहुत ज़्यादा आपके साथ गलत बर्ताव किया, रूड बर्ताव किया और आप लोगों का दूरी आ गई, नो कॉन्टेक्ट आ गई, ठीक है ना। लेकिन जस्टिस का कार्ड ये भी कहता है कि अभी आपका पार्टनर किसी कार्मिक सिचुएशन में फंसा पड़ा है, कोर्ट कचहरी का लफड़ा हो सकता है, किसी ज़मीन जायदाद का लफड़ा में फंसा हुआ है वो इंसान। किसी अपने लोगों ने इस इंसान का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा लिया है और इनके साथ बहुत ज़्यादा मतलब नाइंसाफ़ी करता हुआ दिख रहा है। जस्टिस का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर इस टाइम पर आपको लेकर ये भी सोच रहा है, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हो, आप रूड हो चुके हो, इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो इस इंसान को लेकर, इनका हरकत को लेकर। और कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके दिल में चुभ गई है, आज भी घर करके बैठी हुई है, ठीक है ना। अभी ये पार्टनर को अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा कर्मा फेस करने को मिल रहा है। जस्टिस का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर को लगता है जब से उसने आपके साथ अन्याय किया उसके साथ भी अन्याय हो गया है। अभी जस्टिस का कार्ड, आपका पार्टनर आपको न्याय देना चाहता है, आपके साथ फैसला करना चाहता है, आपको क्लियरिटी देना चाहते हैं, ठीक है ना। ये दिख रहा है आपका पार्टनर को लगता है कि उसने आपके साथ अन्याय करके ना यूनिवर्स ने भी उसके साथ अन्याय नहीं किया, ठीक है ना। तो गाइस, ये तो होता ही है, अगर आप किसी के साथ अन्याय करोगे तो आपके साथ भी अन्याय मिलेगा, कोई दूसरा नहीं मिलेगा। आप किसी को प्यार दोगे तो आपको प्यार ही मिलेगा, आप किसी को नफरत दोगे तो नफरत ही मिलेगा। जो आप दोगे यूनिवर्स को वही आप यूनिवर्स आपको लौटाएगा, वो भी 100 गुना तरीके से, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर ने जो आपको दुख दर्द जैसा भी दिया था, जो भी प्रॉब्लम ने फेस करवाया था, उसको भी वही प्रॉब्लम का फेस करना पड़ा है। इस टाइम पे आपका पार्टनर को लगता है कि उन्होंने आपके साथ न्याय नहीं किया, उसके साथ भी अन्याय हो गया है, आपको जस्टिस देना चाहता है। आने वाला टाइम पे आपका पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहता है अपनी की हुई को, और वो जहाँ बहुत ज़्यादा पछता रहा है कि उसको पास्ट में आपसे अच्छा से ट्रीट करना चाहिए था, आपको इतना रूड बिहेवियर नहीं करना चाहिए था आपके साथ। और अभी देख रहे हैं कि आप बिल्कुल भी इस इंसान के फैसले को लेकर खुश नहीं हो बिल्कुल भी, और पास्ट फ्यूचर में ये इंसान आपकी तरफ आना चाहेगा और आपके लिए जस्टिस लेगा, आपको न्याय देना चाहते हैं। ओके,
नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ 1। 2 ऑफ 1 ये बताता है कि आपका पार्टनर ने, ये भी दिख रहा है पास्ट में उसके पास 2 ऑप्शन थे, एक आप थे, एक उसका कैरियर था, हो सकता है कुछ रोमांटिक पर्सन था, या तो फ्रेंड्स फैमिली भी हो सकता है, जिसके चलते ने आपका पार्टनर ने आपको छोड़ दिया था, आपको मुंह फेर लिया था, आपको दूरियां दे दी थी। और ये भी दिख रहा है कि दूरियां देने का कारण ये भी था कि आपके जो रिश्ता है ना, उनको लगता था कि शायद शादी तक नहीं जा पाएगी, आगे नहीं बढ़ पाएगा, आप लोग का रिश्ते में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपको छोड़ दिया, आपको मुंह फेर लिया आपसे। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को जो अदर रिश्ता मिल रहा था, जो भी मिल रहा था, उसको बैठे बैठाए मिल रहा था, बिना कुछ मेहनत के मिल रहा था, ठीक है ना, जिसके चलते आपका पार्टनर ने उस ईजी चीज़ को चुन लिया है। और जितना ईजी तरीके से इस इंसान ने चुन लिया था, उतने ईजी तरह से इस इंसान को बोर भी लग गया उस इंसान से, उस रिश्ते से, या तो उस चीज़ों से, ठीक है ना। अभी 2 ऑफ 1 ये बताता है कि आपका पार्टनर का जो दो ऑप्शन था, उसमें से एक को चुनना चाहता है। आपका पार्टनर ने आप ही को चुन लिया है, लेकिन अभी आपको बता नहीं रहा होगा, क्योंकि आप लोगों के बीच में दूरियां हैं। और ये भी दिख रहा है आपका पार्टनर को इस टाइम पे, जब आपका पार्टनर सोचते हैं आपके बारे में इस टाइम पे, तो उनको लगता है कि आप काफ़ी आगे निकल चुके हो, आप भी अपने करियर को लेकर आगे बढ़ गए हो, या तो किसी और को लेकर सोच रहे हो, कुछ और ही प्लानिंग कर रहे हो, आप एक जगह से दूसरे जगह का शिफ्टिंग करने की भी चाह रहे हो, आप जहाँ पे रहते थे, जहाँ पे ये इंसान रहता था, आप उस जगह से आप निकलना चाहते हो, दूर जाना चाहते हो, इस रिश्ते से आप इस इंसान से काफ़ी दूर हो गए हो, आपने भी इस इंसान से मुंह फेर लिया, ऐसा उनको लगता है। और 2 ऑफ 1 से ये भी बताता है कि अभी आपका पार्टनर आप ही को लेकर अपना दुनिया मान रहा है, आप ही को दुनिया मानते हैं। और ये भी दिख रहा है फ्यूचर में आपका पार्टनर सबको मुंह फेर के आपके पास आएंगे, आपके साथ घर बसाएंगे, और आपके साथ दूर दूर जाना चाहता है, पूरा दुनिया घूमना चाहता है वो इंसान आपके साथ मिलकर, ठीक है ना, आपके साथ बहुत ही प्लानिंग कर रहा है, उसने आपको चुन लिया है, बस एक सही समय का इंतज़ार कर रहा है आपका पार्टनर। जैसा लगेगा कि आपका पार्टनर को हाँ ये सही समय, तो उस टाइम पे आपका पार्टनर सबको छोड़ छाड़ के आपके पास आएंगे, आपके साथ शादी करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर पास्ट में बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड था, पैसे को ज़्यादा वैल्यू करता था ये इंसान। और ये भी देखा जा सकता है कि ये इंसान ना बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसा भी दिख रहा है कि उनको लगता था कि पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही स्टेबिलिटी है, पैसा ही सब कुछ है, ठीक है ना उसको। और ये भी था कि आपका पार्टनर को हो सकता है लग्जरी लाइफ जीना था, अपना ऐशो आराम की ज़िंदगी जीना था, तो उनको लग रहा था कि शायद आपके लाइफ में इतने पैसे नहीं है, आप उसको ऐशो आराम की ज़िंदगी नहीं दे पाओगे। हो सकता है कि इसी कारण भी आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया था, ये भी दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर पास्ट में उनका जो स्वभाव था बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ किस्म के था, छोटी छोटी बातों में बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता था, चिड़चिड़ पिड़पिड़ करता था। और ये भी दिख रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपके ऊपर बहुत ज़्यादा दबदबा बना के रखा था, आपको कंट्रोल करके रखा था पूरी तरह से, लेकिन आप भी इस इंसान को बहुत ही ज़्यादा बात मानते थे। अगर आपका पार्टनर कहता था कि दिन है रात को, तो आप रात को भी दिन कहते थे, और दिन को रात कहते तो आप भी उसका बात मानते थे। लेकिन ऐसा भी दिख रहा है कि एंड ऑफ द टाइम इतना कुछ मानने के बाद भी उस इंसान ने आपका कदर क्यों नहीं किया, आपके साथ क्यों नहीं दिया, क्योंकि उसको ना इमोशन से ज़्यादा, आपसे ज़्यादा उनको पैसे के ज़्यादा महत्व था। उनको लगता था कि पैसे ही सब कुछ है, पैसे के और फाइनेंस के चलते इस इंसान ने आपको छोड़ दिया था, ऐसा भी दिख रहा है। राइट नाउ आपका पार्टनर करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है आपको, क्योंकि आपका पार्टनर का सब कुछ होते हुए भी हो सकता है कि वो इंसान के लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है, सब कुछ है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी उसको पीस की शांति नहीं मिल रहा है, उसको पीस नहीं मिल रहा है, आत्मा से उसका शांति नहीं है। वो इंसान आपको बहुत मिस कर रहा है। उनको इस टाइम पर लग रहा है भले कितना भी कमा लूँ, कितना भी सक्सेस पा लूँ, लेकिन मन में तो शांति है नहीं है। और मन में शांति क्यों भंग है, क्योंकि उसके पास प्यार वाला नहीं है, क्योंकि उसको पता चल गया कि प्यार कोई खेल नहीं है, ठीक है ना। प्यार, पैसा और प्यार अपने जगह में है, पैसा अपने जगह में है, पैसे से प्यार नहीं खरीदा जा सकता, पैसे से किसी का दिल नहीं जीता जा सकता, ऐसा उनको अभी सिचुएशन को समझ में आ रहा है। हो सकता है पास्ट में इस इंसान ने बहुत ज़्यादा पैसे को अहमियत दिया होगा, ठीक है ना, मटेरियल चीज़ों को अहमियत दिया होगा, लेकिन इस टाइम पे वो इंसानों को ये अहमियत दे रहा है। उसको लगता है कि पैसा अपना जगह में ठीक है, लेकिन प्यार बहुत ही अनमोल है, प्यार को किसी चीज़ से जीता नहीं सकता। किसी का दिल जितना इतना आसान नहीं है, किसी का दिल जितना बहुत मुश्किल है, चाहे कितना भी पैसे हो, धन दौलत खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन किसी का दिल को जीतना, कोई भी चीज़ से किसी का भी दिल नहीं जीता सकता है। किसी का दिल जीता जा सकता है तो भरोसे से, ईमानदारी से, प्यार से, ऐसे जीता जा सकता है। किसी को दिखावा करके, अपना रुतबा दिखा के, स्टाइल मार के किसी का दिल नहीं जीता जा सकता है, ऐसा आपका पार्टनर को फील आ रहा है। क्योंकि आपका पार्टनर को पहले वो वैसे तो अट्रैक्शन का बहुत ज़्यादा शौक था, आपका पार्टनर अट्रैक्शन में आ जाता था, जिसके चलते मतलब आपका पार्टनर ना अट्रैक्शन में आकर किसी का भी साथ दे देता था, थोड़ा भी पैसे वाला देखता था, गवर्नमेंट सर्विस वाला देखता था, जो भी देखता था वो अट्रैक्ट हो जाता था पैसा के लिए। लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर को समझ में आ रहा है कि पैसे अपने जगह है, प्यार अपने जगह है। ओके,
किंग ऑफ पेंटिकल्स ये भी कहता है कि आपका पार्टनर का राइट नाउ जितना भी स्टेबिलिटी हो, सक्सेस हो, लेकिन वो उसको ना वो नहीं आ रहा है, क्या सुकून नहीं मिल रहा, पीस नहीं मिल रहा, शांति नहीं मिल रहा है, घूम फिर के वो आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा है और आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है। फ्यूचर में आपका पार्टनर आपकी तरफ ही आएंगे, आप ही को स्टेबिलिटी देंगे, आप ही के साथ आगे बढ़ेंगे। ओके गाइस, तो कुछ राशियाँ मैं बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले राशियाँ मैं बताना चाहता हूँ फायर एलिमेंट एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। और नेक्स्ट एलिमेंट है अर्थ एलिमेंट, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, बेस करना, मकर। और एक राशियाँ बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, वो है मिथुन राशि। ओके गाइस, तो चलिए सारे कार्ड को क्लियर देख पढ़ते हैं, रीड करते हैं क्या आता है आपका पार्टनर और आपके लेकर क्या सोच रहा है, क्या पॉसिबिलिटीज है। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल। पेज ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि पास्ट में आपका पार्टनर हो सकता है कि अपने कैरियर को चलते अपने बारे में सोच के, अपना बहुत ज़्यादा सेल्फिश किस्म के भी हो सकता है, सिर्फ अपने बारे में सोचते होंगे, जिसके चलते इस इंसान ने हो सकता है कि आपको छोड़ के चले गया होगा। और यह भी हो सकता है कि आपका पार्टनर का इतना एज नहीं हुआ होगा, एज कम हुआ होगा, उसको अपने फाइनेंशियल में नहीं तो स्टडी में नहीं तो अपना बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए उसने आपको थोड़ा सा दूरियां दे दी, ऐसा भी दिख रहा है। और लेकिन ये भी दिख रहा है पास्ट में ये इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता था, अपने खुशियों के बारे में सोचता था, आपके बारे में नहीं सोचता था। उनको लगता था कि आप कैसे भी करके जी लोगे, ठीक है ना, आप कैसे करके रह लोगे, वो मतलब वो अगर चले भी जाएगा, आपका साथ भी नहीं रहे, तो आप कैसे करके भी जी लोगे, ऐसा उनको थॉट सा। वो नहीं सोचता था कि वो अगर आपके दूर चले जाएंगे, आपसे छोड़ देंगे, वो आपको अकेला कर देंगे, तो आप कैसे जियोगे, कितना दुख दर्द तकलीफ में जियोगे, ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। उनको लगता कि आप सह लोगे, आप कर लोगे, आप रह लोगे, इस तरह से। यही सोच के आपका पार्टनर ने पास में बिल्कुल भी इकराता नहीं था कि आपको छोड़ने में, अकेला करने में। ये इंसान ये भी दिख रहा है कि आपको पास में बिल्कुल सा अकेला करके छोड़ के चले गया था। आपको आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि आपका पार्टनर आपको छोड़ के जाने के बाद आपका क्या हालत होगा, उसको बिल्कुल भी अंदाज़ा भी नहीं था। लेकिन ये भी दिख रहा है कि पेज ऑफ पेंटिकल कि आपका पार्टनर ऐसा दिख रहा है कि इस टाइम पर आपका पार्टनर आप ही की तरफ देख रहा है, आप ही की तरफ आना चाहते हैं इस रिश्ते में, और आप ही का कदर हो रहा है। इस दुनिया ने आपका पार्टनर को कदर सिखा दिया, ये बात तो है। और नाइट ऑफ पेज ऑफ पेंटिकल भी बताता है कि आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, कॉल मैसेज करने चाहते हैं, लेकिन आपका पार्टनर जब आपको लेकर सोचता है तो उनको लगता है कि अभी आप सेल्फिश बन चुके हो, आप अपने बारे में सोच रहे हो, आप अपने कैरियर के बारे में सोच रहे हो, अपने बारे में सोच रहे हो, आप अपने कैरियर में फोकस हो, पैसे कमाने में फोकस हो, ऐसा उनको लगते हैं। और नेक्स्ट पेज ऑफ पेंटिकल ये भी लगता है कि आपका पार्टनर को कि आप ना अभी छोटे मोटे ऑफर से नहीं मानोगे, आपको कोई बड़ा ऑफर चाहिए, ठीक है ना। और आपके पार्टनर के पास हो सकता है कि इस टाइम पे कोई बड़ा ऑफर नहीं है आपको देने के लिए, इसलिए भी आपका पार्टनर आपको दूर से ही देखे जा रहा है, स्टॉप कर रहा है। और पेज ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर स्टिल राइट नाउ आपका पार्टनर कॉल मैसेज तो आपको करना चाहता है, लेकिन उनको लगता है कि शायद इस टाइम पे आप उसको रिप्लाई नहीं दोगे, आप नहीं तो उसको अच्छे से जवाब नहीं दोगे, ठीक है ना, जिसके चलते आपका पार्टनर का बढ़ते हुए कदम रुक जाते हैं। और पेज ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि फ्यूचर में आपका पार्टनर आपके पास ही आना चाहता है, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहा है कि कैसे आपके पास आया जाए, क्या प्रपोजल लेके आ जाए, कैसे आपको मनाया जाए, बहुत ज़्यादा फ्यूचर में आके कैसे आपको मनाएंगे, वो प्लानिंग कर रहा है, ठीक है ना। वो जोरों शोरों से प्लानिंग करके आपके लाइफ में आना चाहता है, ऐसे मुंह उठा के नहीं आना चाहता है, ठीक है ना। इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम में नहीं तो आपका सोशल मीडिया, या तो आपका अगर आपका नेबर से आजू बाजू रहते हैं तो उसको दूर से ही आपको देख रहा है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। ओके, तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, नेक्स्ट कार्ड है द थ्री ऑफ पेंटिकल्स। थ्री ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आप लोग का रिश्ता बहुत ही सही था, पास्ट में बहुत ही अच्छे थे, आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही घुल मिल रहे थे, आप लोग का बातें हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, ठीक है ना। लेकिन आप दोनों के बीच में कोई तीसरा इंसान आ जाने के चलते आप लोग का दूरी आ गई है, मिसअंडरस्टैंडिंग आ गया। नहीं तो हो सकता है कि आसपास के कोई ऐसे लोग हैं जो आपका पार्टनर को आपके खिलाफ भड़का दिया कि आप किसी और के साथ बात करते हो, किसी और के साथ लिंक है, किसी और को प्यार करते हो, इस तरह से, जिसके चलते आपका पार्टनर को भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। और आपने भी हो सकता है कि पास्ट में इस इंसान को किसी और के साथ बात करते हुए देखा होगा, आपको भी लगा होगा कि ये आपको प्यार नहीं करता, किसी और के साथ ये लगा पड़ा हुआ है। और हो सकता है कि आपने उसको रंग देख लिया होगा, जिसके चलते आपने पूछने की कोशिश किया होगा, लेकिन आपका पार्टनर ने आपको कुछ अच्छे से जवाब नहीं दिया होगा, और किसी और के बातों में आकर वो पूरी तरह से नो कॉन्टेक्ट कर लिया होगा। पास्ट में ऐसे भी देखा जा सकता है कि उसका फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स हो सकता है, नहीं तो आजू बाजू के कोई लोग हो सकता है जो आपके खिलाफ बहुत ज़्यादा कान भड़का दिया उस इंसान को, जिसके चलते उस इंसान ने सबका सुना लेकिन आपका नहीं सुना और उसने दूरियां बना ली।
अभी ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर के लाइफ में और भी कोई है जो उसको पसंद करता है, लाइक करता है, लेकिन आपका पार्टनर तो उसको लाइक नहीं करता, दोस्ती यारी तक उसका रिश्ता है। आपका पार्टनर को लगता है कि हाँ ठीक है, तुम रिश्ता हो ठीक है, दोस्ती तक ठीक है, वो प्यार के लिए ठीक नहीं है, तो ऐसा आपका पार्टनर को लग रहा है। और इस टाइम पे आपका पार्टनर ना आपके बारे में पूछ रहा है, आपके बारे में गॉसिप कर रहा है, बातें कर रहा है, अपने फ्रेंड से बातें कर रहा है, अपने फैमिली मैन से बातें कर रहा है, और अपने फ्रेंड से भी सलाह मशवरा लेते हुए दिख रहा है। और इस टाइम पे आपका पार्टनर जब आपके लिए सोचता है कि आपने काफ़ी लाइफ में आपने सक्सेस पाया, आप काफ़ी नए नए लोगों से मिल रहे हो, नए नए जगह जा रहे हो, आप प्लानिंग कर रहे हो कुछ अपने लाइफ में, ठीक है ना, आपने गोल सेट कर लिया है और बहुत जल्दी आपको हो सकता है सक्सेस मिल गया या तो सक्सेस मिलने वाला है। आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आपके लाइफ में कोई तो है जो आपको मदद कर रहा है, आपको हील करने में मदद कर रहा है, आपको आगे बढ़ने में मदद कर रहा है। पहले जैसा आप नहीं रहा है, इस इंसान का पीछे पीछे घूमने वाला, इस इंसान के बारे में पूछने वाला, आप किसी से नहीं पूछते हो इस इंसान के बारे में। लेकिन ये दिख रहा है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर किसी और से पूछ रहा है, अपने फ्रेंड से पूछ रहा है आपके बारे में कि आप कैसे रह रहे हो, किससे बात कर रहे हो, क्या चल रहा है आपके लाइफ में। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर अपने फ्रेंड्स लोग को बात कर रहे हैं, उनको बता रहा है कि प्लीज़ थोड़ा मुझे मदद कर दो, मुझे फिर से इस रिश्ते में जुड़ना है, आगे बढ़ना है, इनके साथ ही आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहता है, इसलिए अपने फ्रेंड से भी मदद लेते हुआ दिख रहा है। यार तुम लोग कोई आइडिया दो ना, मैं कैसे इस इंसान को फिर से अपने बातों में उलझा लूँ, कैसे अपने भरोसा दे दूँ, कोई मेरा मैसेज जाके दे दो कि मैं उससे ही प्यार करता हूँ, उसके साथ ही रहना चाहता हूँ। ऐसा आपका पार्टनर अपने फ्रेंड से भी कह रहे हैं, ठीक है ना। फ्यूचर में आपका पार्टनर ना आपके साथ किसी फ्रेंड्स को नहीं तो किसी का मदद लेके आपके पास आना चाहता है, अपना मैसेज आपको उस तक सेंड करना चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स ये बता रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने ऐसा भी दिखा कि उसने आपका इमोशनली बहुत फ़ायदा उठाया होगा, ये भी दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि पास्ट में आपने इस इंसान को बहुत प्यार किया, पापा जैसा प्यार किया, मामा जैसा प्यार किया, आपने इस इंसान को अनकंडीशनल प्यार किया, सर आपने इस इंसान को पलकों में बिठाया था, ये भी दिख रहा है। लेकिन यही इंसान ने आपका फीलिंग्स को नहीं समझा, आपका प्यार को नहीं समझा, आपका सच्चे प्यार को इसने कंपेयर कर लिया होगा, ठीक है ना, ऐसे भी दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर ना हो सकता है कि आप दोनों में ना कुछ डिफरेंसेस हो, जिसके चलते आपका पार्टनर ने ऐसा किया होगा, ये भी दिख रहा है। और किंग ऑफ कप्स ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपके साथ उनके दिल में आपके लिए प्यार था, जज्बात था, सब कुछ था, रहने के बावजूद भी उसने हाइड कर लिया था, छुपा लिया था, बताया नहीं आपको कि उनके दिल में प्यार है, उसने साइलेंट ट्रीटमेंट दिया होगा, ऐसे भी दिख रहा है। लेकिन ये भी दिख रहा है जब से आप दोनों का दूरी आया तब से आपका पार्टनर के दिल में और प्यार बढ़ते जा रहा है और रिस्पेक्ट बढ़ते जा रहा है, ये दिख रहा है। अभी इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको कह देना चाहता है कि वो आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जब आपका पार्टनर राइट नाउ आपके बारे में सोचता है तो उनको लगता है कि आप साइलेंट हो चुके हो, पूरा चुपचाप हो चुके हो, आप कुछ भी नहीं बता रहे हो कि आपके दिल में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा हो, आप अभी पूरा हाइड करके रखो अपने इमोशन को, कोई एक्शन नहीं है आपकी तरफ से, कोई इंट्यूशन नहीं है, मतलब कोई भी आप नहीं बता रहे हो, उसको थोड़ा सा भी हिंट नहीं दे रहे हो कि आप उनसे अभी भी प्यार करते हो या नहीं करते हो, उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि क्या आज भी आप उनके इंतज़ार कर रहे हो, क्या प्यार करते हो, क्या है, उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं। वो आपका हिंट के लिए रुका हुआ है, वो चाहते हैं कि आप थोड़ा सा हिंट दे दो कि आज भी उनसे प्यार करते हो या तो उनको चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो। उनको लगता है कि नहीं, बस आप अभी बिल्कुल भी नहीं चाहते हो इस इंसान से, आप साइलेंट हो चुके हो, आप कुछ नहीं बोल रहे हो, या तो उनको लगता है कि आपके दिल में कोई और आ गया है, आप किसी और को पसंद करने लगे हो, ऐसा भी उनको डाउट लगता है। और आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको बताना तो चाहता है अपने बात खुल के, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है कैसे करे, क्या करे, क्योंकि बहुत दिन दूर हो गया, बहुत दूरी आ गया, महीने भर हो गया, 3 साल हो गए, 1 साल हो गया, 1 महीने हो गया, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया जो आप लोग का दूरी आ गई, जिसके चलते आपका पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा आखिर आपको मतलब बोले तो कैसे बोले, कैसे अपने फीलिंग्स के बोले। इतना टाइम का बाद अगर आपका पार्टनर आपको आके बोलेगा कि मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, मेरे दिल में आज भी तुम ही राज करते हो, तो आप क्या मानोगे उस बात को? क्या इतना दिन से उसने किसी के साथ प्यार नहीं किया, इतना सालों साल किया, उसने किसी के साथ चक्कर नहीं चलाया, क्या आप उस बात को विश्वास करोगे? नहीं करोगे तो आपका पार्टनर को लगता है कि आप तो बिलीव करोगे ही नहीं, आप तो बोलोगे कि ज़रूर किसी का साथ तो था इतना टाइम से, उसके साथ इसके साथ, तो आप बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे बातें कर दोगे जो वो सह नहीं पाएगा। इसलिए भी आपका पार्टनर सोचता है कि आप जब उसका आप अपना पार्टनर के लिए फीलिंग्स आप रखोगे, आप उनको हिंट देगो कि आज भी आप प्यार करते हो, तो आपका पार्टनर आपको खुल के बताएंगे। तब फ्यूचर में जब आपका पार्टनर को लगे कि हाँ आप भी उनसे प्यार करते हो, इंतज़ार कर रहे हो, तब आपका पार्टनर आपको बताएंगे, ऐसा सोच रहा है। क्योंकि अगर आपका पार्टनर आ गया तो उनको हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सवाल जवाब कर दो जो उसके पास नहीं रहेंगे, और उल्टा सीधा बोल दोगे आप जो उसको इमोशनली हर्ट होएगा, जिसके
जिसके चलते आपका पार्टनर अपने इमोशन को हर्ट नहीं करना चाहता, इसलिए भी वो वेट एंड वॉच कर रहा है। और लेकिन रह तो नहीं पा रहा है आपके बिना, लेकिन फिर भी रहने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उनको पता है आप बहुत ज़्यादा बुरी तरह से उनको बोल दोगे। और जब आपके दिल में प्यार आ जाएगा, आप उसको हिंट दोगे कि हाँ आज भी इंतज़ार करो, तब अगर आपका पार्टनर आपको ऑफर करेंगे तो आप उस टाइम पे जब सवाल जवाब नहीं करोगे, आपका पार्टनर को कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, आराम से आप लोग का रिश्ता जुड़ ही जाएगा। बहुत ही दिमाग लगा रहा है, पता नहीं कहाँ से आपको मिल गया था ये इंसान, कहाँ से आपको ये इंसान चूज़ कर लिया आपने, कैसे मिल गया पता नहीं, पर ये बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहा है और आपका इमोशन का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाना है। ये चाहता है कि जैसे आपके दिल में उनके लिए प्यार जाग जाए, उनको पता चल गया, आप हिंट दे दो तो इंसान आपका दिल का फीलिंग्स बताएगा आपको कि हाँ वो भी आपसे प्यार करता है। और अभी अगर आके बोले देगा तो आप कुछ बोल दोगे, उसका हार्ट हो जाएगा, जिसके लिए वो बोल नहीं रहा है, बस उसी पल का याद कर रहा है कि कब आप बस उसके लिए इंतज़ार करो, आप कभी उसको हिंट दे दो कि हाँ आप भी प्यार करते हो, इस तरह से, ठीक है ना। बहुत शाना है ये इंसान, पता नहीं कौन सा गांव से है, नाश्ते में क्या खाता होगा, कोई आइडिया नहीं। और इस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि आपका प्यार को याद कर रहा है, आपका केयरिंग नेचर को याद कर रहा है, आपने किस तरह से इस इंसान को पैम्पर किया था वो सब याद कर रहा है। ओके, और नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ना, ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में ना आपका पार्टनर को हो सकता है कि आपसे भी बेटर ऑफर उसको मिल रहा था, या तो उसको लग रहा था कि नहीं वो इंसान आपसे भी बेटर डिजर्व करता है, जिसके चलते हो सकता है कि उसके लाइफ में अदर ऑफर भी आ रखा था। तो आपका पार्टनर ने उस टाइम पे हो सकता है कि आपको छोड़ के चले गया होगा अपना अदर ऑफर के चलते, क्योंकि वहाँ पे आपका पार्टनर को प्रॉफिट दिख रहा था, मटेरियल चीज़ों को लेके प्रॉफिट दिख रहा था उनको, पैसे को लेकर, ठीक है ना। हो सकता है कि सामने वाला गवर्नमेंट सर्विस करने वाला हो, या तो हो सकता है कि आपसे भी ज़्यादा उसका पैसे हो, धन संपत्ति हो, इसलिए ऐसा भी हो दिखा जा सकता है, जिसके कारण उसने तो आपको छोड़ के चले गया होगा। ऐसा भी दिख रहा है कोई अदर ऑफर चूज़ कर लिया होगा। और ये भी दिख रहा है कि आज आपका पार्टनर भले आपको छोड़ के चले गया होगा वो किसी और के साथ, लेकिन उसको ना वो फैसिलिटी नहीं मिली, वो प्यार नहीं मिला, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं मिला जो आपकी तरफ से मिल रहा था। क्योंकि आपका पार्टनर इस समय ये भी याद कर रहा है कि आपका पार्टनर चाहे कैसे भी थे, आपको नाराज़ करते थे, आपको 10 गालियाँ देते थे, कुछ भी करते थे, लेकिन आप ना इस इंसान को माफ़ कर देते थे। आप इस इंसान को गलतियों को माफ़ करके बार बार मौका देते थे, बार बार इसको मनाते थे, आप आगे से मनाते थे, आप कभी रुकते नहीं थे, आपने हमेशा एक्शन लेते थे, और आप इस इंसान के लिए एक टांग पे खड़े रहते थे। जब भी आपका पार्टनर कॉल मैसेज आ जाए, आप कितना भी बिजी क्यों ना हो, आपने रिप्लाई दिया, आपने बोला, क्योंकि आप इनसे बहुत प्यार करते थे, आप हमेशा एक्शन लेते थे, इनका पीछे पीछे भागते थे, जिसके कारण आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा भाव खा रहा था, दुनिया का सारा भाव इसने खा रखा था। इनको लगता था कि ये बहुत ही रूपेश्वरी है, या तो कोई ऐसा है हूर की परी है, जो बहुत मतलब खतरनाक इंसान है, मतलब ठीक है ना, उसको तो बहुत सारे हैं, वो बहुत अच्छा डिजर्व करता है, इसको चलते हो सकता है उसने आपको ठुकरा दिया था। लेकिन अभी आपका राइट नाउ आपका पार्टनर ये भी फील कर पा रहा है कि आप एक ऐसा इंसान थे जो उसको हर गलतियों को माफ़ कर देते थे। आपने कितना कहने के बावजूद भी वो उल्टा उल्टा ही करता था, आप जो बोलते थे ऐसा मत करो वो वैसा ही करता था, जो आपको मतलब चिढ़ हो, जो जिसमें आप ट्रिगर हो जाओ, वो इंसान आपने पास्ट में, इस इंसान ने आपको काफ़ी ट्रिगर किया, काफ़ी आपका दिल दुखाया अपने हरकतों से, लेकिन फिर भी आपने माफ़ कर दिया। लेकिन इस बार जब आपका पार्टनर ने ऐसा हरकत कर दिया आपको, तो इस बार आप माफ़ करने के लिए नहीं सोच रहे हो। इस टाइम पे आपका पार्टनर को यह भी सोच रहा है आपके बारे में कि आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हो, किसी अदर ऑफर आपके लाइफ में आ रहा है, तो आप किसी को दे रहे हो, ऐसा उनको लगता है। और नाइट ऑफ कप्स ये भी दिखा रहा है आपका पार्टनर इस टाइम पे करंट फीलिंग्स में आपको सॉरी कहना चाहता है, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं अपने किए हुए गलती को, और कहना चाहता है प्लीज़ मेरा नादानी समझ के मुझे माफ़ कर दो, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। फ्यूचर में आपका पार्टनर अगर इस टाइम पे नहीं आ रहा है, तो फ्यूचर में आपका पार्टनर आपके पास आएंगे, आपको ऑफर करेंगे और आपसे एक मौका और मांगेंगे, प्लीज़ मुझे एक मौका और दे दो, मेरा बात को समझ जाओ, क्या था क्या नहीं था, आपको पूरा इत्मीनान से आपका पार्टनर आपको समझाएंगे, खुल के बताएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ कप्स। तो 9 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आपका पार्टनर का बहुत ज़्यादा बड़े बड़े सपने थे, बड़े बड़े ख्वाहिश थे, लग्जरी लाइफ जीने का ये इसको सपने थे, जिसके चलते हो सकता है कि उसको लगा होगा कि आप ना उसका सपने को पूरा नहीं कर पाओगे, उसका जो लग्जरी लाइफ है उसको नहीं पूरा कर पाओ, जिसके चलते हो सकता है उस इंसान ने आपको मतलब बिना कुछ बोले, बिना कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन किए, उस इंसान ने आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे के उसने ब्रेकअप कर लिया होगा। ऐसा भी दिख रहा है, कुछ ज़्यादा आपको बोला नहीं होगा कि आपको क्यों जा रहा है, आपको छोड़ के आपके लाइफ में, आपसे दूर क्यों हो रहा है, आपसे दूरियां क्यों बनाए, कुछ ऐसा बताने की उसने सोचा नहीं है। उसने आपको चुपचाप ही साइलेंट ब्रेकअप दे के वो इंसान निकल गया होगा, ऐसा दिख रहा है।
अपने ख्वाहिशों के चलते, अपने डिज़ायर के चलते किसी और के पीछे, ठीक है ना। हो सकता है कि वो उसने कोई फैमिली पर्सन ने उसको बोला होगा तुम्हें तो इससे भी अच्छा मिल जाएगा, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें तो कोई भी पसंद कर लेगा, इस तरह से हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने उसको कानों में बात भर दी होगी। और ऐसा भी दिख रहा है कि उनका फ्रेंड सर्कल भी हो सकता है कि उसका फ्रेंड सर्कल ने बोला था कि तुम इसको देखो ये कितना अच्छा है, ये तुम्हें कितना प्यार करता है, इसके साथ रिश्ता जोड़ लो, क्या तुम इस इंसान के साथ जोड़ रहे हो, ऐसा दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने ना आपको छोड़ के किसी अमीर व्यक्ति से उसने कांटेक्ट करने की कोशिश किया है, रिश्ता जोड़ने की कोशिश किया है, लेकिन आपका पार्टनर को वहाँ से धोखा मिला है, ठीक है ना। अक्सर लड़कियां ऐसे ही करते हैं, ज़्यादातर वो इंसान गरीब लड़का को धोखा दे देते हैं और अमीर से धोखा खाते हैं, लड़कियां का ऐसा ही होता है ज़्यादातर, ठीक है ना। और आपका पार्टनर का भी वही हाल है, आपको थोड़ा गरीब देख के, थोड़ा इनोसेंट देख के उसने आपको धोखा तो दे दिया, और जहाँ पे उसने धनी देख के, अमीर देख के गया था, वहाँ धोखा खा के बैठा हुआ है, ठीक है ना। यह भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को अभी समझ में आ गया, अभी इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। आपका पार्टनर के लाइफ में 9 ऑफ कप्स, हो सकता है कि उसका सारे सपने पूरे होंगे, उसको जो सपना था डिज़ायर पूरा करना कि सोना चांदी गहना धन संपत्ति, उसका लाइफ में सब कुछ हो सकता है, लेकिन फिर भी वो इंसान 9 ऑफ कप्स में है। किसी भी इंसान को फुलफिल होने के लिए 10 ऑफ कप्स चाहिए। तो आपका पार्टनर सोच रहा है कि मेरे पास सब कुछ रहने के बावजूद भी मैं अपने आप को खालीपन क्यों महसूस होती है, क्यों खालीपन लगती है, मेरे पास तो सब है फिर भी क्यों खालीपन रहती है। क्योंकि आपका पार्टनर को समझ में आ रहा है वो जो खालीपन अगर कोई दूर कर सकता है तो वो आप ही हो, ठीक है ना। कोई सोना चांदी गहना जेवरत उसको ये खालीपन को दूर नहीं कर सकता। इंसान का जो सोल लेवल में एक होता है ना पूरा करने वाला, वो इंसान से ही होती है, सोल से ही होती है, ना किसी और चीज़ से होती है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है कि इस टाइम पे मुझे सब कुछ मिल गया, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ खालीपन है, तो वो आप हो। आपको इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, और ये भी सोच रहा है कि आप उनके लिए लकी थे, लकी चार्म थे। जब भी आप उनके साथ थे ना, उसका किस्मत सातवें आसमान पे थे, कभी भी उस लाइफ में, उसके लाइफ में किसी भी चीज़ की कमी नहीं हुआ। भले उसके लाइफ में अगर कम पैसे हों, ज़्यादा नहीं हो पैसे, गरीब घर से हो, फिर भी वो इंसान ना आपके साथ खुश रहता था, हैप्पी रहता था। आपके जब भी रिश्ता था ना, उसको किसी चीज़ के टेंशन नहीं होता था लाइफ में। आपके साथ जब भी वो रहता था ना, वो बहुत ज़्यादा खुश मजाज में रहता था, मस्त रहता था, मस्त मौला बन के घूमता था, उसको किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। बस आप रहने से ही उसको लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव मिलती थी। अभी आपका पार्टनर बैठ बैठ के यही सोच रहा है कि आप उनके लिए कितना गुड लक थे। अभी आपका पार्टनर आप ना आपका पार्टनर का चाहत बन चुके हो। आपका पार्टनर का ना आप सपनों का राजकुमारी नहीं तो राजकुमार बन चुके हो आप उस इंसान के। और ये भी दिख रहा है कि फ्यूचर में आपका पार्टनर आपको बताएंगे, लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर सोच रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि कैसे आपको आके मनाए, कैसे आपका दिल को जीते, कैसे फिर से आपको भरोसा दिलाए, कैसे वो अपना प्यार का यकीन दिलाए, ठीक है ना। वही सब सोच रहा है। फ्यूचर में आके आपका पार्टनर आपको प्यार का यकीन दिलाना चाहता है, और हो सकता है कि उनसे तो अभी नहीं हो पाएगा, उनका बात आप नहीं बिलीव करोगे, तो वो सोच रहा है कि क्यों ना कैसा प्लानिंग किया जाए, किसी दोस्त को लेकर, किसी अपने फ्रेंड्स को लेकर, उनको बता के आपको बताया जाए कि वो इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, आपके बिना नहीं जी सकता, इस तरह से, ओके। और इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोच रहे थे आप मस्त मौला ज़िंदगी जी रहे हो, आपका लाइफ में कोई टेंशन नहीं है, आपको सब चीज़ पाले हो। अभी आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या कर रहा है, आपके बारे में कौन क्या सोच रहा है। कोई आना चाहता है तो वेलकम है, कोई जाना चाहता है तो भीड़ कम है, आप ऐसा ही सोच के बैठे हो, आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। पहले पहले बहुत ज़्यादा इमोशनल थे आप, लोगों से पूछा करते थे अपना पार्टनर के बारे में, लोगों से पूछा करते थे यार उसका क्या चल रहा है, उसका लाइफ में कौन है, वो कहाँ पे जा रही है, वो गांव में गई है, घर पे हैं, तो आप बहुत पूछा करते थे किसी से, ठीक है ना। इस टाइम पे आप पूछना उछना छोड़ दियो, आप मस्त मौला बन के बैठे हुए हो, अपने ज़िंदगी को पटेली में यूज मज़े कर रहे हो, ऐसा उनको लगता है। आपको कोई फिक्र ही नहीं है इस टाइम पे, ऐसा भी उनको लगता है, ओके। पहले आप काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार किया करते थे इस इंसान का कि कब आओगे सजना, कब मुझे प्यार दोगे सजना, इस तरह से। लेकिन अभी आप सजना उजना सब कुछ छोड़ दिया हो, बस अपने आप में फोकस कर लिया हो, अपने लाइफ को गोल को फोकस कर लिया हो। आपका ये एम है कि आप अपने लाइफ में पूरा ऐसा पैसे कमा ले, या तो ऐसा परिस्थिति में आ जाए जहाँ पे आप बैठ के सुकून से खा पी सको बिंदास, लाइफ में कोई चीज़ की कमी ना आए, आप अपने लिए एफर्ट लगा रहे हो, ऐसा दिख रहा है, ओके। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द हेरीफेंट। हेरीफेंट का कार्ड ये बताता है कि पास्ट में ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोग के बीच में बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंसेस रहा होगा, एज गैप हो सकता है आप दोनों के बीच में, आप दोनों के बीच में कल्चर इश्यू हो सकता है, आप दोनों के बीच में ऊंचा लंबा का फ़र्क हो सकता है, आप दोनों के बीच में ब्लैक एंड वाइट हो सकता है, आप दोनों के बीच में अगर सब कुछ सही है ना, कुछ भी गड़बड़ नहीं, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, तो आप दोनों का सोच में ही डिफरेंस हो सकता है। एक अगर उत्तर की तरफ सोचता है तो एक दक्षिण की तरफ सोचता है, तो सोच में भी डिफरेंस हो सकता है। और ये भी देखा
देखा जा सकता है कि आप दोनों के में से कोई एक तो बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो सकता है और एक बहुत ही ज़्यादा पुराना ख्याल रख के हो सकता है, जिसके चलते आए दिन किट लगा रहता था आप लोग का। और हेडफोन का कार्ड ये भी बताता कि आपका जो पार्टनर है ना, ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि पहले से वो किसी और के साथ कमिटमेंट हो, ठीक है ना, आपको नहीं पता हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। और ये भी दिख रहा है द हेरोफेंट का कार्ड कि आप लोग का भी हो सकता है कि अरेंज मैरिज हुआ होगा पास्ट में, आप लोग भी हस्बैंड वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो, ऐसा हो सकता है। नहीं तो आप लोग का सोल कनेक्शन है ये, ठीक है ना, डिवाइन कनेक्शन है ये। आप लोग जैसा भी हो, चाहे आप लोग राशि क्यों ना हो, लेकिन आप लोग का सोल कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है। और एक दूसरे को जो भी छोड़ के जाएगा वही रोएगा इस कनेक्शन में, ऐसा भी दिख रहा है। और द हेरोफेंट का कार्ड ये भी बताता है कि आप पास्ट में, आपका पार्टनर ये भी सोच रहा है कि आप पास्ट में इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल थे, हॉनेस्ट थे, आप इंसान के हर खुशियों को देखता था, समझता था, आपने इसको काफ़ी मदद किया ग्रोथ करने के लिए, काफ़ी हर साइड से मदद किया, आपने बहुत ही अच्छा गाइडेंस दिया। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपके लिए ये भी सोच रहा है कि आप एक गुरु टाइप का व्यक्ति हो, आप कोई गुरु हो, या तो आप कोई टीचर हो, या तो आप एक गाइडर हो जो लोगों को गाइड करते हो, आप हीलर हो सकते हो, आप हो सकते हो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लेकिन जो भी हो, आप जिस भी पोस्ट में हो ना, बहुत ही अच्छे पोस्ट में हो। द हेरोफेंट का कार्ड ये भी कहना है कि आपका पार्टनर का लाइफ में हो सकता है कि उनका जो फैमिली मेंबर है लव मैरिज के खिलाफ हो सकता है, जॉइंट फैमिली से हो सकता है वो इंसान। और हेरोफेंट का कार्ड ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर राइट नाउ आपके लिए लॉयल है, आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल है, आपके लिए ही आपके प्यार करते हैं, और लेकिन आपका पार्टनर अपने लॉयल्टी को आपको शो नहीं कर पा रहा है। हो सकता है पास्ट में इस इंसान ने आपका भरोसा तोड़ा होगा, लॉयल्टी तोड़ा होगा, जिसके चलते अभी आप इस इंसान पे भरोसा नहीं करते हो, जिसके कारण वो भी दुखी है। अभी कोशिश तो कर रहा है वो कैसे आपको मनाए, कैसे आपको प्रूफ करे अपने प्यार का, ठीक है ना, इस तरह से। द हेरोफेंट का कार्ड ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर किसी और से सलाह मशवरा ले रहा है, किसी गुरु से, या तो किसी टारो रीडर से, या तो किसी अपने घर के कोई बड़े सदस्य हो सकते हैं, उसका दादी, या तो उसका कोई भी बड़ा हो सकता है सदस्य, जिसके लिए वो आपके इस रिश्ते के लिए मतलब पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए मुझे, ऐसा परिस्थिति हो गया, इतना दूर हो गया है, क्या करूँ, क्या ऐसा करूँ जो ये रिश्ता फिर से जुड़ जाए। किसी जाने माने व्यक्ति को पूछ रहा है, या तो अपने बेस्ट फ्रेंड से पूछ रहा है, किसी ऐसे व्यक्ति को पूछ रहा है जिसको बहुत ही नॉलेज है, जिसका नॉलेज से ना बहुत सारे लोगों का रिश्ता जुड़ गया है, ऐसे एक व्यक्ति को पूछ रहा है जिसके बहुत ही ज्ञानी, गुणवान और बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, वो हमेशा सबको अच्छा सलाह देते हैं। उसी इंसान से आपका पार्टनर सलाह मशवरा करते हुए दिख रहा है इस रिश्ते के बारे में, आपके बारे में। और ये भी दिख रहा है फ्यूचर में आपका पार्टनर आपके साथ शादी करना चाहता है, मैरिज करना चाहता है, आपके साथ आना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो आपके साथ भाग जाना चाहता है। वो पूरा फैमिली मेम्बर के साथ, पूरा समाज के साथ, पूरा एग्री सबके साथ और आके आपके साथ शादी करना चाहता है। समाज, फैमिली सबके साथ रजामंदी के साथ आपके साथ शादी करना चाहता है वो इंसान, ऐसा दिख रहा है। ओके, तो चलेगा इस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर इस टाइम पे कॉल मैसेज करते हो तो क्या बोलते हैं हमारे दर्शकों। तो गाइस आपका पार्टनर आपको बोलते हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपका पार्टनर कहना चाहते कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने पास्ट में बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस रहा, बहुत ही कमजोसी किया, प्यार में, समय में, हर चीज़ में कमजोसी दिया आपको, और अपना फीलिंग्स भी हाइड किया, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन मैं पास्ट में समझ नहीं पा रहा था आपका प्यार को, आपका एफर्ट को, लेकिन इस टाइम पे समझ पा रहा हूँ और मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो, मैं पहले जैसा नहीं हूँ, बदल चुका हूँ मैं। और ठीक है ना, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया था, बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर फैमिली का बर्डन आ गया था, प्रेशर आ गया था, मैं झेल नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने आपको थोड़ा दूरियां दे दी, नो कांटेक्ट कर दिया। लेकिन प्लीज़ मेरा बात मान जाओ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ और तुम में किसी और के साथ मत जाना, किसी और को चूस मत करना, मुझे बहुत जलस होती है तुम्हारे किसी और के साथ बात करके देखते। प्लीज़ मेरा बात मान जाओ, मुझे अकेला छोड़ के मत जाना, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें पता नहीं मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या हलचल है, बस मैं दिखाता नहीं हूँ, शो नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे दिल में बहुत प्यार है तुम्हारे लिए, बहुत ही रिस्पेक्ट है, बस मैं कह नहीं पाता हूँ, समझा नहीं पाता हूँ, लेकिन ये बहुत प्यार है तुम्हारे, मेरे दिल में तुम्हारे लेवल कोई नहीं है, बस ये बात मैं तुमसे जाहिर भी नहीं कर पा रहा हूँ। प्लीज़ मेरे दिल को समझो, मेरे सिचुएशन को समझो, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहते हैं। ओके, तो चलेगा आज देखते हैं अगर आप लोगों का कांटेक्ट होने का चांसेस है तो क्या कब तक होने का चांसेस है। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए जानने के लिए हमें कब तक कांटेक्ट होने का चांसेस है हमारे व्यूवर्स को और उनका फ्रेंड्स को, पार्टनर को। तो गाइस किंग ऑफ सॉर्ड्स, तो आज ही के दिन बहुत सारे लोगों का कांटेक्ट होने का चांसेस है, या तो बहुत ही लकी लोगों के लिए 1 आवर्स, नहीं तो हो सकता है 1 महीना में आप लोग का कांटेक्ट हो जाएगा। ओके, तो चलेगा आज देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है इस टाइम पे, इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए और ब्लेसिंग्स क्या है। तो गाइडेंस आपके लिए आए हैं
10 ऑफ पेंटिकल्स और ब्लेसिंग्स में आया है 7 ऑफ वांड। तो गाइस गाइडेंस में ये बोल रहा है कि आप अपने फैमिली का ख्याल रखिए, अपने बारे में अच्छा सोचिए, अपने करियर के बारे में अच्छा सोचिए, फैमिली को कोई प्रॉब्लम है फैमिली को टाइम दीजिए अपने, ठीक है ना, अपने आजू बाजू में देखिए, सबको खुश रखिए और किसी के लिए बुरा मत सोचिए। आप फुलफिल रहो, अपने आप को खुश रहो, अपने फाइनेंस में काम करो, किसी को अगर आप मदद कर सकते हो कर दो, ठीक है ना, और किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है। जो जैसा है, जो जैसा कर रहा है उसको वैसा ही करने दो। वो दूसरे की खुशी में आप खुशी को ढूंढने की कोशिश करें, ठीक है ना। 10 ऑफ पेंटिकल्स ये भी कह रहे हैं कि डोंट वरी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और आपके लिए गाइडेंस भी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली मेम्बर को समय दीजिए। जो आप पास्ट में हो सकता है कि आपने फैमिली मेम्बर को भूल ही गए थे, ठीक है ना, आपने तो इस बार आपको फैमिली मेम्बर में ध्यान देना है, अपने पेंटिकल्स में ध्यान देना है, अपने ऊपर आपको ऐसा करना है कि आपके लाइफ में ऐसा बिजनेस में या तो ऐसा कुछ करना है फाइनेंस को लेकर जिसकी कमियां ना आए, पूरी तरह से आप बैलेंस हो जाए फाइनेंस में, ठीक है ना। आप अगर कोई सपना था घर गाड़ी लेना की तो उस सपने में काम कीजिए, घर लेने के लिए गाड़ी लेने की कोशिश कीजिए, अपना घर गाड़ी जो आप बचपन से अपना सपना था उसमें भिड़िए, ठीक है ना। ये गाइडेंस है आपके लिए। और आप सबको बराबर समझिए, को जो जैसा कर रहा है करने दीजिए, आप अपने से खुश रहे, सेल्फ लव कीजिए, ठीक है ना। और ब्लेसिंग्स में आया 7 ऑफ वांड। तो 7 ऑफ वांड ये बता दें ब्लेसिंग्स में कि श्री कृष्ण भगवान बोल रहे कितना भी आप लोग आपका टांग खींचने की कोशिश करें, आपके काम के बीच में, आपके करियर के बीच में टांग अड़ाने की कोशिश करें, आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करें, तो आप डरिए मत, क्योंकि सब जितने भी लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, टांग खींच रहे हैं, वो सब हट जाएंगे आने वाला टाइम पे। और जो भी परेशान कर रहे थे आपको आपके रिश्ते में, या तो आप एक टाइम पे उन लोगों के लाइफ में भी बहुत परेशानी आएंगी। और आप ये सोच के जाओ कि जो भी आपको परेशान कर रहे, टांग खींच रहे हैं, वो लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि वो आगे से आपको हाथ मिला के अप्रिशिएट तो कर नहीं सकते। तो उससे अच्छा टांग खींच ले, कोई घंटी बजा के चले जाए, कोई परेशान कर दे आपका, ठीक है ना। तो इसमें डरना नहीं है। ब्लेसिंग्स ये भी है कि जिन लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा रोक रखा था आपका फ्यूचर में, करियर में, वही लोग एक बार ना कुछ रोक नहीं पाएगा आपको। और एक टाइम पे वही लोग आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे जो लोग आपको ब्लेम कर रहे थे, ठीक है ना। ये भी ब्लेसिंग्स है आपके लिए। और आने वाला टाइम पे ये भी बोल रहा है श्री कृष्ण भगवान कि आप फिक्र मत करो, औरों के लिए आप दिया जलाते रहो, आप अपने लिए दिया जलाओ या ना जलाओ, औरों के अच्छा सोचो, आपका रास्ता श्री कृष्ण भगवान अपने आप क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। और आपका ब्लेसिंग्स भी ये है कि आपका दुख दर्द आने वाला टाइम पे सब मुश्किलें दूर होने वाली है। ऐसे ऐसे काम भी आपके होंगे जो आपको इम्पॉसिबल लगता था पास्ट में, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश क्या है आपके लाइफ में जो आपको फॉलो करना चाहिए। तो गाइस मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आपको मुझससे पर्सनल रीडिंग लेना है या तो गाइडेंस लेना है तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट नंबर है 7304280350। ओके गाइस, तो देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश क्या है आपके लिए जो आपको फॉलो करना चाहिए। प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए। तो सबसे पहला उपदेश है, ईश्वर कभी भी किसी व्यक्ति के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता, वो उसको केवल वही देता है जिसके वो लायक है। ओके गाइस, तो श्री कृष्ण भगवान किसी के यूनिवर्स किसी के साथ नाइंसाफ़ी करता ही नहीं। पहली बात तो उसको वही मिलता है जो उसको डिजर्व करता है। कान्हा, जब मुझे यकीन है कि आप मेरे साथ हैं तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे खिलाफ है। ओके गाइस, तो नेक्स्ट है भगवान मेरी दुआ यही है कि मैं जब भी आपके चरणों में सर झुकाऊं तो मुझसे जुड़े सारे रिश्ते संवर जाए। ओके, नेक्स्ट है किसी अच्छे इंसान से कोई गलती हो जाए तो उससे माफ़ कर दो, क्योंकि मोती अगर कचरे में गिर जाए तो भी कीमत रहती है। तो गाइस किसी अच्छे इंसान से अगर गलती हो गया तो आप उसको माफ़ कर दो। श्री कृष्ण भगवान यही करते हैं, एक मौका और दे दो। अगर कोई सच में अपने गलती को रियलाइज़ कर रहा है, पश्चाताप की एनर्जी में है, आपसे माफ़ी मांग रहा है तो आप उसको माफ़ कर दो, ठीक है ना। चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है इस टाइम पे। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए हमें जानने के लिए। हंसिए, स्माइल दीजिए। एक लव मैसेज आ गया, दूसरा लव मैसेज। तो सबसे पहला लव मैसेज आया है, यू एंड मी टुगेदर फॉर एवर। तो आपका पार्टनर कहना चाहता है कि आप लोग हमेशा हमेशा साथ रहोगे, कभी अलग नहीं हो गए। और दूसरा है, आई विश आई कॉल यू बैक यू। तो आपका पार्टनर कह रहे हैं कि यूनिवर्स से कुछ ऐसा, यूनिवर्स है भगवान श्री कृष्ण, कुछ ऐसा प्लानिंग कर दो कि हम लोग एक हो जाए और हमें कोई जुदा ना कर पाए। गाइस ऐसा आपका पार्टनर का कहना है। तो गाइस ये रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।